कि सतनाली क्षेत्र में ढाणा गांव है, वहां का एक शंकर भाई है। उसने एसडीएम को अपनी फरियाद लगाने के लिए आया था आज डीसी दरबार में। लेकिन डीसी साहब उपस्थित नहीं थे, तो एसडीएम साहब दरबार देख रहे थे और उसके साथ एक सूबेदार जयराम जी थे और भी अन्य आर्मी के ऑफिसर उनके साथ थे। तो वो जाकर के उनको मेरा कोई उससे बातचीत नहीं थी, वो जाकर के उन्होंने दे दिया ज्ञापन। लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं, उनको बाहर भेज दिया, ना कहीं रिसीविंग दिया, ना कोई बातचीत की। और जो प्रवीण एसईपीओ है वहां पर बीडीपीओ से नीचे सतनाली में, उससे ये काफी दिन से पीड़ित है। उसका भी उसमें नाम था क्योंकि वो काम नहीं कर रहा था। जब एसडीएम के वो मेरे को कॉल किया, तो जब मेरे को मैं तुरंत गया, जाते ही मैंने एसडीएम साहब से बात किया कि आप लोगों ने इनकी बात क्यों नहीं सुनी। तो उन्होंने बताया कि हम इनसे मिल चुके हैं। मिलना और आप कोई समाधान निकालना, जिस प्रॉब्लम को वो लेकर के आए थे, रास्ता बंद है 33 फुट का फिरनी का, आप उसको पिछले 1-1.5 महीने से, उसने सीएम विंडो भी लगा रखी है, उसने हर दरबार में गया है, वहां पर जो बीडीपी ऑफिस है वहां पर उन ऑफिस वालों से मिला है, प्रवीण से मिला है। वहां पर जब हमने बातचीत की और तो एसडीएम साहब ने कहा ठीक है हम इस पर कार्रवाई करें। इससे पहले जब वो प्रवीण से पूछना चाह रहे थे तो प्रवीण ने ये कहा कि जी मेरे संज्ञान में आज आया है। जब उसने कहा कि जी नहीं, ये पिछले 1 महीने से हम इनके पीछे पड़ के और ये मामला इसको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो दूसरे जो सूबेदार साहब है, उसने जयराम साहब ने कहा कि भाई आप आराम से बात कीजिए, मैं आर्मी का ऑफिसर हूं। तो उसने कहा आर्मी का ऑफिसर है तो क्या खा जाएगा या क्या, मतलब डरा रहा है मुझे, इस प्रकार की उसने अभद्र टिप्पणी की। तो मैंने ये उसको कहा कि आप ऑफिसर को ऑफिसर नहीं समझ ली, इसका मतलब एसडीएम को भी आप सिपाही समझेंगे? भाई एक आर्मी ऑफिसर है, उसको आप कैप्टन साहब है, सूबेदार साहब है, उसको आप ये कह रहे हो कि क्या खा जाएगा? इनकी मंशा ये है कि आर्मी वाले ऐसे पैर घिस के आते हैं और ये ऐसे डबल रोल करके खत्म कर देते हैं। लेकिन वहां बलवान फौजी था तो मैंने उसको वहीं पर बोला, और जब तक वो माफी नहीं मांगेगा हम उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, जब तक वो काम नहीं करेगा। उसके बाद एसडीएम साहब ने ये कहा कि अगले 2 दिन में आपका वो फिरनी का काम हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो आप दोबारा मेरे पास आए, मैं आपसे वादा करता हूं। मैं खड़े होकर के, एसडीएम साहब ने ये आश्वासन दिया, तब जाकर के हम उस मामले से दूर हुए हैं। दूसरा, परवीन जो एसईपीओ है, उसको माफी मांगनी है क्योंकि उसने एक आर्मी वाले सूबेदार कैप्टन साहब के, एसएम साहब के, उसने गलत बोला है कि तुम ऑफिसर हो तो क्या मुझे खा जाओगे, क्या मुझे डरा रहे हो, क्यों डरा रहे हो? ये बात मैंने वीडियो में भी दिखाई है। तो इसलिए उसको माफी मांगनी पड़ेगी। पूरे महेंद्रगढ़ में अब तक क्या हुआ है कि फौजियों को मेंटल समझा गया है, फौजियों को पैर पीटने वाला समझा गया है, अधिकारी कुछ समझते नहीं है। लेकिन बलवान फौजी जब तक जिंदा है तब तक किसी भी एक आर्मी के जवान को भी अगर बदतमीजी होगी तो वो मेरी बदतमीजी होगी, राष्ट्रभक्ति की बदतमीजी होगी, देश की बदतमीजी होगी। इसलिए इसके ऊपर